हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला में। आज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा। तो इस फाइलम का नाम पोरीफेरा पड़ा ही इसलिए क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो पोर्स बहुत सारे होते हैं और इन्हीं पोर्स की वजह से इसको स्पंज लाइक एक अपीयरेंस मिलता है, इसलिए इसको हम स्पंजेस भी बोलते हैं। अब ये जो स्पंजेस हैं ये एक्वेटिक, मेनली तो एक्वेटिक ही होते हैं, जिसके अंदर ये मेनली मराइन होते हैं और कभी कभार फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ये एक जगह पे एक जगह पे कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं या फिर ये अकेले भी रह सकते हैं, सेसाइल भी होते हैं, है ना, मूव नहीं करते हैं ज़्यादातर। और कभी कभार ये मोटाइल भी होते हैं तो ये मूव भी कर जाते हैं इधर उधर। वैसे तो नॉर्मली ये नॉन मोटाइल होते हैं तो ये मूव नहीं करते हैं। इनकी जो शेप होती है बिल्कुल ही एसिमेट्रिकल होती है। इसके अंदर बस एक एक्सेप्शन है, ल्यूकोजेनिक जो स्पॉन्ज होते हैं वो रेडियल सिमेट्री के होते हैं। बाकी इनकी जो शेप होती है सारे ही स्पंजेस की, वो एक तो इरेगुलर होती है, एसिमेट्रिकल होती है, जिसको हम मतलब किसी भी पार्ट में डिवाइड करें वो इक्वल हाफ कभी नहीं देगा। और इसे तो आप जानते ही होंगे, स्पंज बॉब ये भी एक पोरीफेरा है। इसके बाद आता है कि जो ये स्पंजेस होते हैं ये एक तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। ये जो अब सिर्फ एक इसके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेल है, इसके पास बहुत सारे सेल हैं जिनको सबको एक साथ मिला के ये काम करता है, लेकिन फिर भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन तक एडवांस नहीं होता है। ये बहुत सारे सेल मिलके सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक ही हो पाते हैं। तो अब उन सबके साथ ये कैसे अपना मैकेनिज़्म पूरा करता है, कैसे ये रेस्पिरेशन करता है, कैसे ये डाइजेशन करता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स को लेता है, वो सब हम इसके अंदर ही समझेंगे। तो ये मैं आपको इस डायग्राम के साथ समझाता हूँ। तो ये जो हमारा स्पंज है इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं इसकी बॉडी पे, इसके सरफेस पे बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये वाटर को अपनी बॉडी के अंदर लेता है। और इन पोर्स की तरफ से इन पोर्स से इसके अंदर बहुत सारा वाटर आता है, जिस वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि इसको चाहिए होते हैं। तो ये जितना भी वाटर है ये अंदर आके इसकी बॉडी कैविटी के अंदर आ जाता है। इसकी बॉडी कैविटी का नाम होता है स्पॉन्जियोसील। अब ये जो बॉडी कैविटी है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे कॉर्नोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नोसाइट्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनका कॉलर लाइक अपीयरेंस होता है। इसके ऊपर एक फ्लैजेला टाइप चीज़ होती है जो कि जो वाटर है उसको अपवर्ड पुश करती है, ताकि जो वाटर अंदर स्पोर्ट्स से आ रहा है वो वाटर ऊपर की तरफ में मूव करे और ऊपर ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाए। तो ये ऑस्क्यूलम जो होता है इसकी ओपनिंग होती है जहाँ से जो वाटर है वो इजेक्ट करता है ये अपनी बॉडी से। अब ये जो वाटर आया है इसे रेस्पिरेशन कैसे करेगा, डाइजेशन कैसे होगा इसके अंदर, वो चीज़ समझ लेते हैं। तो अब जो ये वाटर आया है इस वाटर के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इसके अंदर एक सेल्स होते हैं ट्रोपोसाइट्स, जिनको हम अमीबॉइड सेल्स भी बोलते हैं। उनका मेन फंक्शन यही होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इनगल्फ कर देता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर स्पोर्ट्स के थ्रू आएंगे उन सारे न्यूट्रिएंट्स को ये घपा लेगा, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को ये एकदम से अपने अंदर ले लेता है, पूरा इनगल्फ कर लेता है। उसके बाद कुछ तो डाइजेशन ये इसी स्पॉन्जियोसील के अंदर ही करता है, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि सेल्स के बाहर डाइजेशन हो रहा है। और कुछ ये मतलब जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है उसके बाद फिर ये वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सेल के अंदर लेता है और फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी परफॉर्म करता है, जिससे कि इसको न्यूट्रिएंट मिल पाता है। अब ये इसने डाइजेशन करा है तो ये कुछ वेस्ट भी निकालेगा। जितने भी मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब जनरली अमोनिया निकालते हैं अपने वेस्ट के एक्सक्रीटरी वेस्ट के थ्रू, अमोनिया को रिलीज़ करते हैं वाटर के अंदर। तो जितना भी इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो भी सब इसी स्पॉन्जियोसील के अंदर ही मिक्स हो जाएगा। और जब ये कॉर्नोसाइट्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो वो वाटर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर दोबारा से उस अपने जितना भी जो इसका सराउंडिंग है उसमें चला जाएगा। अब ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा, तो रेस्पिरेशन भी सेम उसी प्रोसेस के थ्रू होगा। जो वाटर आ रहा है उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन भी होगा, तो इसको उतना ही ऑक्सीजन चाहिए होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की इसको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए मतलब इसको इतना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी भी नहीं होती है। तो इसको ज़्यादा कुछ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना भी नहीं होता है। इसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसका ब्रेक डाउन के लिए इसको इतना ज़्यादा कुछ ऑक्सीजन चाहिए नहीं होती है। तो इसको जितनी ऑक्सीजन वाटर से मिलती है उतनी इसके लिए सफिशेंट होती है। तो वो जब ये स्पॉन्जियोसील के अंदर वाटर आएगा तो वहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी वाटर के अंदर वापस से छोड़ देता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होकर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा।
अभी इसके अंदर आपको बाहर की तरफ में कुछ सेल्स दिख रहे होंगे जिसका नाम हमें कोएनोसाइट्स अंदर वाले सेल्स होते हैं जिसके ऊपर फ्लैजला होता है, और बाहर की तरफ में भी इसके एक और सेल्स होते हैं जिसको हम पिनाकोसाइट्स बोलते हैं, जो कि पिनाकोडर्म लेयर को बनाते हैं। तो अब इसके अंदर हमने ये तो देख लिया कि इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। तो बाहर की तरफ में बाहर की जो लेयर है इसकी उसके ऊपर पिनाकोडर्म एक लेयर होती है, वो प्रेजेंट होती है, जिसके सेल्स को हम पिनाकोसाइट्स बोलते हैं, जो कि फ्लैट सेल्स होते हैं, जिनका मेन काम होता है कि जो वाटर है उसको अंदर की तरफ में लेकर आना उन पोर्स के थ्रू। उसके बाद है हमारे इनर साइड में क्वानोडर्म होती है, जो मैंने आपको बताया। क्वानोसाइट्स जो होते हैं ये कॉलर सेल्स की तरह दिखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक फ्लैजला होता है जो कि इस वाटर को ऊपर की तरफ में पुश करता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। अभी ये एक और इसके अंदर एक सेल्स होते हैं जिसको ट्रोपोसाइट्स बोलते हैं। ट्रोपोसाइट्स जो होते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि ट्रोपोसाइट जो है वो अमीबॉइड सेल का ही नाम है। अमीबॉइड सेल का काम क्या होता है? अमीबॉइड सेल का काम होता है जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे उनको जल्दी से इनगल्फ कर लेना, ताकि डाइजेशन इसकी बॉडी में हो सके। अब ये जो पिनाकोडर्म है, क्वानोडर्म है, इसके अंदर बीच में एक जेलेटिनस मटेरियल फिल्ड होता है जिसको मीज़ेनकाइम बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर ही ये अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो अमीबॉइड सेल्स होते हैं ये प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं, मतलब कि ये इसको जो इन्होंने काम दिया है ये सिर्फ वही काम परफॉर्म करेगा, इसके अलावा और कोई काम परफॉर्म नहीं करेगा। इसके बाद हमारा आता है कि ये जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो स्पॉन्जेस हैं इनकी जो बॉडी कैविटी है उसका नाम स्पॉन्जोसील होता है, या फिर इसको हम पैरोगैस्ट्रिक कैविटी भी बोल देते हैं, क्योंकि इसी के अंदर इसका डाइजेशन वगैरह सब होता है। अब ये जो स्पॉन्जेस होते हैं इनके पास एक यही वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम इसी को बोलते हैं। ये स्पॉन्जेस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम जो जिस प्रोसेस के थ्रू ये वाटर को अंदर ले रहा था अपनी बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी कैविटी के अंदर स्पोर्स की थ्रू, और उस वाटर को ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर रिमूव भी कर रहा था। तो ये जो सिस्टम था इसी को वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ये जो स्पोर्स थे उन स्पोर्स को ऑस्ट्रिया बोलते हैं, और इन्हीं स्पोर्स के थ्रू जो वाटर आता है उसी से इसके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस भी आती हैं, वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी आता है जो कि इनका फूड होता है। और इसी के साथ फिर है ना, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है और साथ में जो अमोनिया वगैरह लेकर जाता है, जो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उन सबको ये बाहर ऑस्कुलम के थ्रू ले जाता है। और ये मैंने आपको बताया था कोएनोसाइट्स जो होती हैं वो स्पॉन्जोसील के अंदर की साइड में प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम होता है जो वाटर है उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते रहना, और जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको अपने पास रखते रहना। जितना भी वाटर से जो डीऑक्सीजनेटेड वाटर बोल सकते हैं उसको, या फिर उसको हम वेस्ट जो वाटर है उसको अपवर्ड डायरेक्शन मूव करके ऑस्कुलम से बाहर निकाल देता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है ये कि खुद तो कुछ काम करते नहीं है, सिर्फ जो फूड है उसको लेकर आते हैं, तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी ले लेते हैं। इनके पास अब डाइजेस्टिव कैविटी होती है, मतलब डाइजेस्टिव कैविटी तो इसके पास प्रेजेंट नहीं होती है ना ही इसके पास कोई माउथ होता है जिससे ये फूड को अंदर ले सके। इसके पास एक अधूरा सा सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये वाटर को लेता है और उसी से ये अपना सब डाइजेशन वगैरह काम कर लेता है। ये हमारे पूरे एनिमल किंगडम का सबसे फर्स्ट फाइलम है और सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे एकदम ही लोएस्ट एडवांस्ड फाइलम है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो कमी है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की वो सिर्फ इसी के पास है। और मैंने आपको भी बताया था अमीबॉइड सेल्स जो होते हैं, अमीबॉइड सेल्स कोई ट्रोपोसाइट्स बोलते हैं, जो कि जिनका काम होता है कि एक तो ये मूवेबल होते हैं, और अमीबॉइड सेल्स का काम होता है कि ये जो अमीबा की तरह ही जो भी फूड आ रहा है, जो भी इनका न्यूट्रिएंट्स आ रहा है उस सबको ऐसे इनगल्फ कर लेता है, मस्त तरीके से फूड को खा जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि अभी जो मीज़ेनकाइम के अंदर है ना कुछ स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कि इसको एक थोड़ी सी रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इस बेचारे के पास कोई स्केलेटल सिस्टम तो है नहीं हमारी तरह कि ये पानी के अंदर भी सही से मतलब खड़ा रहे, टिका रहे। तो इसके अंदर ये स्केलेटल मसल्स होती है जिसको ये, मतलब स्केलेटल मसल तो वॉलंटरी होती है, इसको अपनी मर्जी से हिला डुला भी सकता है, थोड़ा अगर टेढ़ा होने का मन करे इसका तो वो भी कर सकता है। और इसका जो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सब ये बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो रहा था। जो अंदर वाला बॉडी सरफेस है उसी के थ्रू इसके अंदर इसी मतलब अपना जो रेस्पिरेशन था वो कर रहा था ये।
और इसके जो दोनों सेक्सेस होते हैं ना वो सेपरेट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एक एक जो स्पंज है उसी के अंदर मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा और फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। पहले तो फीमेल ऑर्गन डेवलप होता है, उसके बाद फिर मेल ऑर्गन भी डेवलप हो जाता है। तो इसी मतलब दोनों के अंदर जो सेम ऑर्गन्स हैं, है ना, इसी प्रॉपर्टी को हम हर्माफोडाइट बोल देते हैं। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हर्माफोडाइट ऑर्गेनिज्म है। इसको मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स भी बोल देते हैं। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकता है। एसेक्सुअल तो ये फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग के थ्रू करते हैं, है ना, कि अगर कोई भी इसका पार्ट कट जाता है तो उसके बाद फिर ये उसी पार्ट से ही और फिर दूसरा कोई बड़ा मतलब ये अपना एक नया स्पंज बनाना स्टार्ट कर देता है। और बर्डिंग का ये है कि ये एक जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वहीं से एक छोटा सा बर्ड निकलता है, जिससे जो बर्ड बड़ा होते होते फिर एक नया स्पंज बना लेता है। फिर वो स्पंज नीचे टूट के दोबारा से जब वो उस पर जो ओशन का बेड है उस पर जाके टकराएगा तो फिर उसके बाद फिर वो एक नया स्पंज वहाँ से बनाना शुरू कर देगा। अब ये एनिमल किंगडम में है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेगा ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही सेम कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। अब ये एनिमल है इसलिए इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। बाकी और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ये इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो इनका न्यूबॉर्न जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम एज पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसा नहीं दिखेगा, है ना, पेरेंट बॉडी जैसा वो नहीं दिखेगा। उसके अंदर कुछ डिफरेंस होगा थोड़ा सा। वो कुछ टाइम के लिए रहता है जब तक वो लार्वल स्टेज रहती है। लार्वल स्टेज के बाद जो है ये फिर से मतलब अपने जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके जैसा दिखने लग जाता है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल है साइकॉन। फिर उसके बाद है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होती है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है ना। फिर एक है यू स्पॉन्जिया। फिर एक है ल्यूकोडेस्निया जो कि मैंने आप ये सबसे ज़्यादा एकदम स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होते हैं, है ना। और फिर है क्लायोना। क्लायोना जो है बोरिंग स्पॉन्ज होता है। तो ये जो एग्जांपल्स है आपको ज़रूर याद रखने हैं, बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मीजोग्लियाइज। तो मैंने आपको बताया था मीजोग्लिया क्या होती है। एक जो उसकी एक्टोडर्म है ना, और जो एंडोडर्म है, इन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि फ्लूइड से फिल्ड होती है मेनली। तो उसी को मीजोग्लिया बोल देते हैं। अगर मीजोडर्म होता तो मीजोडर्म का मतलब क्या है कि वो एक लेयर है पूरी की पूरी दोनों के बीच में। फिर है द पेक्युलैरिटी ऑफ स्पंजेस इज़ द प्रेजेंस ऑफ। पेक्युलैरिटी का मतलब है कि इसके अंदर सबसे मेन कैरेक्टर कौन सा है इसका, है ना, सबसे ये किस कैरेक्टर की वजह से जाना जाता है। तो इसका एकदम एग्जीक्यूटिव जो कैरेक्टर है वो है कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। और जो ये सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये आपको पता ही होगा, जो ये स्पॉन्जियोसील मैंने आपको बता ही दिया था। फिर है कोएनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन। तो कोएनोसाइट्स जो हैं वो साइकन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि साइकन ये हमारा स्पॉन्ज है, बाकी सब जो है वो स्पॉन्ज के अंदर नहीं आते हैं। फिर इन पोरिफेरेंस द स्केलेटल इज़ मेड अप ऑफ। तो स्केलेटल मैंने आपको भी बताया था, एक तो ये स्पॉन्जिन फाइबर के और स्पिक्यूल्स के बने हुए होते हैं ना। इसके अंदर स्केलेटल मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि स्केलेटल फाइबर्स की बनी होती हैं, इन्हीं स्पॉन्जिन फाइबर्स की। फिर वाटर एंटर्स द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस थ्रू। तो ये ऑस्ट्रिया के थ्रू एंटर करता था और ऑस्क्यूलम के थ्रू इस बॉडी से बाहर की तरफ में मूव आउट कर जाता था। फिर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द पोरिफेरेंस एक्सेप्ट। तो सबसे पहले एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। तो ये तो ट्रू है बात, है ना। इसके अंदर एक्सेप्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो ये भी ट्रू है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। ये भी ट्रू है। फिर आते हैं दे एग्जिबिट एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। तो इसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर ये नहीं करता है, थोड़ा सा ये सेल के बाहर में इसको ब्रेक करता है अपने जो फूड है उसको, और फिर थोड़ा सा सेल के अंदर लेने के बाद भी ब्रेक करता है। 2 बार इसका डाइजेशन होता है। तो इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। तो ये वाली वीडियो के लिए तो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और आने वाली वीडियोस जो हैं उनको भी देखते रहिएगा। थैंक यू।